सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू ही है सहारा, तू ही है सहारा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा। परम पवित्र परमेश्वर पिता को स्तुति और प्रशंसा हो। आइए हम आज के मनन के लिए वचन संहिता का पुस्तक उसका 16 अध्याय हम मनन करेंगे। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराई देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। यहोवा मेरा भाग है और मेरा कटोरा का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्तों को शरण देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद ही की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ सुख सर्वदा बना रहता है। परम पवित्र परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भजन भी दाऊद का भजन है। उसका जीवन में परमेश्वर से वो इस तरह से कहता है, हे ईश्वर मेरा रक्षा कर, मैं तेरा ही शरणगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरे भलाई कहीं नहीं। मेरा प्रियो, यहाँ पर दाऊद का जीवन में हम देख सकते हैं कि उसका जीवन काल में उसको सबसे भरोसा का स्थान है परमेश्वर। परमेश्वर से अलावा दूसरा किसी के ऊपर वो भरोसा नहीं कर सकते। परमेश्वर कभी कभी वो रोते हैं, कभी कभी परमेश्वर उनसे बात नहीं किया तो उनको बहुत दुख दर्द होता है। उसका जीवन पूरा रीति से परमेश्वर पर डिपेंड कर कर वो चलने वाला एक व्यक्ति है। और मेरा प्रियो, जब हम दूसरा सामुएल का पुस्तक उसका 24 अध्याय में 10 वचन से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर दाऊद का जीवन के संबंध में बहुत उत्तम उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रजा की गणना के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म को दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता की बात हुई है। मेरा प्रियो, दाऊद का जीवन में एक साधारण सा एक जीवन, परंतु परमेश्वर के सामने में एकदम पानी के समान था। छोटा सा कुछ गिर गया तो भी पानी कैसे अशुद्ध होते हैं, उसी तरह दाऊद का मन में हमेशा वो परमेश्वर के प्रति एक निष्कलंक रखा था दाऊद ने।
परमेश्वर के प्रति उसका मन एकदम शुद्ध पानी का समान था। कुछ भी कचरा गिरने से वो देखता था। दाऊद का मन व्याकुल हो गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने प्रजा को गणना किया था। परमेश्वर ने उसको एक चरवाहा के समान, शायद उसका जीवन में हम पढ़ सकते हैं, पिताजी ने चराने के लिए जो भेड़ बकरी उनको दिया था, उस भेड़ बकरी को भी कभी कभी वो गणना करता होगा, शायद देखता था होगा शायद। इसी तरह इस्राएल का प्रजा को उन्होंने गणना किया। ये तो आम बात है। हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि कितने लोग आए हुए हैं। हम पूछते हैं, किसी जगह में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, विवाह में जाएंगे, कोई भी पूछेगा आज कितना लोग आया था। साधारण सी बात है। हम कलस्या में भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपका कलस्या में कितना लोग आते हैं, कितना परिवार है आपके साथ में। मेरा प्रियो, परमेश्वर के सामने में परमेश्वर का लोग है। हम कभी भी काउंट नहीं कर। प्रभु ने बताया, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर एक साहस का जीवन दिया। प्रभु ने कहा, जहाँ मेरा नाम में 2 या 3 उपस्थित होते हैं, उसी में बीच में मैं हूँ। परमेश्वर का कोई प्रजा का गिनती करने वाला हम कौन होते हैं? यहाँ पर दाऊद का जीवन में उन्होंने देखा। तो इस तरह से उन्होंने चिंता कर ही रहा था कि परमेश्वर ने तुरंत दाऊद को बात किया उनके दास गाद नामक नबी के द्वारा। और गाद ने जाकर उनके सामने में 3 प्रश्न रखा, 3 चॉइस रखा कि उन्होंने सुनने के लिए एक बात वहाँ पर बताया गया। गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागते रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैले रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। 14 वचन में दाऊद कहता है गाद से, मैं बड़े संकट में हूं, अब यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। मेरा बचपन का याद आता है जब भी मैं इस वर्ष को मैं पढ़ता हूँ। एक दिन मैं गाय चराने के लिए जंगल में गया था। तो दोस्तों के साथ में खेलते खेलते गाय किधर गया मालूम नहीं है, मैं पूरा तरह भूल गया था। तो पता चला गाय एक दूसरा का खेत में जाकर गाय ने पूरा उनका खेत में कुछ खाया। तो उस खेत का मालिक ने हमारे गाय को लेकर उनका जगह में बांध के रखा और मुझे खबर दिया, तुम्हारा गाय फलाना के घर में है, यदि चाहे तो लेने के लिए जाओ। तो उस घर में गया। उन्होंने मेरा पास में भी 3 बात को रखा। एक बात था हमारी गाय को वो खुद रखेंगे, दूसरा बात था वो खुद हमको पीटेंगे, गलती किया इसलिए, तीसरा बात था कि तुम्हारा पिताजी तुम्हें सजा देने दो। कौन सा चॉइस करेगा? गाय हमारे पास रहने दो या हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, और तीसरा तुम्हारा गलती का सज़ा तुम्हारा पिताजी देंगे। मैंने उनको तुरंत उत्तर दिया, मेरा गलती का सज़ा मेरा पिताजी देने दो। मैं उस समय 10 और 11 साल का शायद होगा। मेरा प्रियो, पिताजी का प्यार, क्योंकि वो कृपालु है, वो पीटेंगे तो भी मन में दया रख के पीटेंगे। मुझे मालूम था उस छोटा बालक में भी मैं पिता का प्रेम को जानता था। तो दाऊद का जीवन में इतना साल उसका एक्सपीरियंस था, कैसे कैसे जगह में वो चलता था फिरता था। जंगल में गाय चराने से लेकर, गोलियत के साथ लड़ाई करने से लेकर, साउल के साथ में भागते फिरने के लेकर, कितना जगह में परमेश्वर ने उनको संभाला गया। पहला सामुएल का किताब 30 अध्याय में भी हम देखते हैं उसका खुद का लोग उनको पत्थरवा करने के लिए वहां पर खड़े हुए, परंतु दाऊद ने परमेश्वर को स्मरण कर कर
अपने हिवाई बांधा बोलकर। मेरा प्रियो, परमेश्वर का ऊपर भरोसा कर कर चलने वाला परमेश्वर का दास दाऊद, उन्होंने परमेश्वर को सही रीति से, अच्छी रीति से जाने हुए व्यक्ति था, और वो कहता था कि मेरे लिए परमेश्वर ही सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आइए मेरे साथ भजन संग्रह का पुस्तक उसका 73 अध्याय में आप देख सकते, साम्स चैप्टर 73 वर्स 25 में। ये तो असाफ का वचन है, और भजनकार यहाँ कर कहते हैं, स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। एक क्या चाहत है, स्वर्ग में जाएगा यदि हम वहां पर हमारा प्रभु नहीं है तो हम क्या दुखी होंगे। स्वर्ग में आप और मैं क्यों जाएंगे, वहां पर सोने का रोड है बोलकर नहीं है, 12 प्रकार का फल देखने के लिए नहीं है। मेरा प्रभु जिन्होंने कलवरी क्रूस पर जान दिया, वो प्रभु क्या सुंदर है। उस प्रभु को साथ देखने के लिए, वो प्रभु को मिलने के लिए बाइबल में कितना उत्तम एक बात लिखा गया। आप और मेरा आशा क्या है। 1 कुरिन्थी का किताब 15 अध्याय में, थुरई फूकी जाएगी, आंखों के पलक झपकते ही हम बादलों में प्रभु के साथ सदा सर्वदा के लिए वहां पर रहेंगे। और परमेश्वर का सेवक, महान सेवक, यहाँ पर फिलिपी का पुस्तक उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं उनका अनुभव क्या था प्रभु के प्रति। फिलिपी 3:8 कहता है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मेरा प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पहचान का उत्तमता के कारण आप प्रभु को किस तरह से पहचानते हैं। मेरा प्रियो, जब वो क्रूस पे मरने वाला चोर ने कुछ ही पल ही में प्रभु को पहचाना, लेकिन उसका दूसरा चोर को भी एक अवसर था प्रभु को पहचानने के लिए। उन्होंने उस उत्तम बातों को उन्होंने तुच्छ जाना। प्रभु ने कहा, मरियम ने उत्तम बातों को चुना है। मेरा प्रियो, आज शायद आपको लगता होगा मैं क्या कर रहा हूं। आप यदि प्रभु के उपस्थिति में चल रहे, प्रभु को प्यार कर कर चल रहे, आपका रिलेटिव, आपका शारीरिक अभिलाषा, दुनिया का बात, बहुत कुछ बात हमको धोखा देते रहेगा। आप सोचकर आप देखिए, ये 3 चीज जो हमारा शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और हमारा जीविका का ये घमंड, ये 3 चीज जो हमको गुमराह करने के लिए पड़ा हुआ है। ये दुनिया का आवारा लड़कों के समान हमारा पीछे में आते हैं। हमारा एकमात्र हमारा बॉयफ्रेंड प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी आऊँगा। हमारे साथ एंगेजमेंट करके अभी पिता के दाहिने में हमारे लिए रोज प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए हमारी प्रशंसा पिता के सामने में करता है। मेरा दुल्ही, आप और मैं प्रभु यीशु का दुल्ही है मेरा प्रियो, और वो हमको लेने के लिए आने वाला है, और उसके साथ हम हमेशा 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 के लिए रहने के लिए जा रहे हैं। और एक सुंदर सा क्या आशा है हमारा। आज दुनिया का धोखाधारी एक कुंडों के समान हमको छिड़खानी करते हैं। प्रेरित पौलुस का एक दुख भरी बातों को जब आप और मैं देखते हैं, उसका 2 कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय में प्रेरित पौलुस यहाँ पर आप और मुझसे कहता है, उसका 2 वचन में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगा रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक पुरुष के साथ तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं।
परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। भ्रष्ट करने के लिए शैतान हमारे पीछे में है मेरा प्रियो। हमारा शरीर हमको भ्रष्ट करने के लिए हमारा पीछे में है। संसार हमको भ्रष्ट करने के लिए, भ्रष्ट आप समझते हैं, भ्रष्ट बोलेगा तो उन्होंने हमको ना चाहते हुए हमारे साथ एक भ्रष्ट करने के लिए वो आशा करते हैं। जिस तरह एक बलात्कार करने, एक स्त्री के समान इस तीनों बात, इस संसार, हमारा शरीर और शैतान, सब कुछ हमको उस प्रभु के साथ में जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ता में कलंकित करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। मेरा प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज का इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले होंगे, आपको उत्साह मिले होंगे कि हमारा जीवन जब तक हमारा दूल्हा ना आएंगे तब तक उनके सामने में निष्कलंक होकर, पवित्र होकर हम जीने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज हम भी दाऊद के समान, आप ही हमारा प्रभु है, आप ही हमारा सब कुछ है, आपके सिवाय हमारा कोई भी नहीं है। हम भी यही बात हम कहते हैं प्रभु, आप हमें दया कीजिए। जो कोई सुन रहे उनका जीवन में आप आशीष कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु। और प्रभु निष्कलंक हृदय से, आपको पूर्ण हृदय से आपको प्यार करते हुए आपके राह में चलने के लिए आपका प्रिय लोगों के ऊपर आप दया कीजिए। इस भजन संग्रह 16 अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।